राजा बोले, जब तक ये लोग अत्यंत दुखी रहेंगे तब तक तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे निकट रहने से इन नरकवासियों को सुख मिलता है, जो शरण में आने की इच्छा रखने वाले आतुर एवं पीड़ित मनुष्य पर भले ही वह शत्रु पक्ष का ही क्यों न हो कृपा नहीं करता। उस पुरुष के जीवन को धिक्कार है जिसका मन संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करने में नहीं लगता। उसके यज्ञ, दान और तप यह लोक और परलोक में भी कल्याण के साधन नहीं होते। जिसका हृदय बालक, वृद्ध तथा आतुर प्राणियों के प्रति कठोरता धारण करता है, मैं उसे मनुष्य नहीं मानता, वो तो निरा राक्षस है। इनके निकट रहने से अग्नि जनित संताप का कष्ट सहना होगा, नरक की भयानक दुर्गंध का भोग करना पड़ेगा, भूख प्यास का महान दुख जो मूर्छित कर देने वाला है भोगना पड़ेगा। तथापि इन दुखियों की रक्षा करने में जो सुख है उसे मैं स्वर्गीय सुख से भी बढ़कर मानता हूँ। यदि अकेले मेरे दुखी होने से बहुत से आर्त मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है तो मुझे कौन सा सुख नहीं मिला। इसलिए दूत, अब तुम शीघ्र लौट जाओ, मैं यहीं रहूँगा। यमदूत ने कहा, महाराज, ये धर्मराज और इंद्र आपको लेने के लिए आए हैं, यहाँ से आपको अवश्य जाना है, अतः चलिए। धर्मराज बोले, राजन, तुमने मेरी भली भांति उपासना की है, अतः मैं तुम्हें स्वर्गलोक में ले चलता हूँ। इस विमान पर चढ़कर चलो, विलंब ना करो। राजा ने कहा, धर्मराज, यह नरक में हजारों मनुष्य कष्ट भोगते हैं और मुझे लक्ष्य करके आतर भाव से त्राही त्राही पुकार रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। देवराज इंद्र और धर्म, यदि आप दोनों जानते हैं कि मेरा पुण्य कितना है तो उसे बताने की कृपा करें। धर्म बोले, महाराज, जिस प्रकार समुद्र के जल बिंदु, आकाश के तारे, वर्षा की धाराएं, गंगा के बालू के कण तथा जल की बूंदें आदि असंख्य है, उसी प्रकार तुम्हारे पुण्य की भी कोई नियत संख्या नहीं हो सकती। आज यहाँ इन नरक में पड़े हुए जीवों पर कृपा करने से तुम्हारा पुण्य लाखों गुना बढ़ गया। नरश्रेष्ठ, आपने इस पुण्य का फल भोगने के लिए अब देवलोकों में चलो और ये पापी जीव भी नरक में रहकर अपने कर्मों का फल भोगे। राजा ने कहा, देवराज, यदि मेरे समीप में आने पर भी इन दुखी जीवों को कोई ऊंचा पद नहीं प्राप्त हुआ तो मनुष्य मेरे संपर्क में रहने की अभिलाषा क्यों करेंगे। अतः मेरे जो कुछ भी पुण्य है उसके द्वारा यातना में पड़े हुए पापी जीव नरक में छुटकारा पा जाएं। इंद्र बोले, राजन, इस उदारता के कारण तुमने और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। देखो, ये पापी जीव भी नरक से मुक्त हो गए। पुत्र कहता है, पिताजी, तदंतर राजा विपाक्षित के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान विष्णु और उन्हें विमान में बिठाकर दिव्य धाम में ले गए। उस समय वे तथा और भी जितने पापी जीव थे वे सब नरक यातना से छूटकर अपने अपने कर्म फल के अनुसार भिन्न भिन्न योनि में चले गए। जीवश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने इन नरकों का वर्णन किया, साथ ही पूर्व काल में मैंने जैसा अनुभव किया था उसके अनुसार जिस जिस पाप के कारण मनुष्य जिस जिस योनि में जाता है वह सब भी बतला दिया।